हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच टेक डिजिटल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ऐसी खबरों को जो कि अखबार के माध्यम से हमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसी खबरें जो कि उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं जो किसी न किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे में, शिक्षा के क्षेत्र में, यूपीट्रिपलएससी के क्षेत्र में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर के माध्यम से अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं आज के पेपर में सभी विद्यार्थियों के लिए जो किसी न किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या खास है। तो जैसा कि पहला पॉइंट हम लोगों का है कि 100 दिन में 10,000 नौकरी सीएम। ठीक है, दूसरा है आपका स्मार्टफोन व लैपटॉप वितरण की फिर से तैयारी। एनटीपीसी के रिजल्ट में 26 अंकों तक की गिरावट। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 का फॉर्म 15 अप्रैल से, परीक्षा 7 जुलाई को। विधायक लेंगे प्राथमिक विद्यालयों को गोंद, सीएम। तो इन सभी पॉइंटों को आइए देखते हैं कि अखबार के माध्यम से किस प्रकार से प्रकाशित किया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों का पहला पॉइंट था, देखिए यहाँ पर दिया गया है ऐलान। मुख्यमंत्री ने खाली पदों का ब्यौरा जल्द देने के निर्देश दिए। तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये कल के डेट में सभी ऐसे विभागों की बैठक की जो कि जहाँ से हम लोगों को, ठीक है, सरकारी नौकरियों का, ठीक है, एक तरह से हम लोगों को प्राप्त करने का मौका मिलता है। तो देखते हैं सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था। तो इन्होंने कहा कि 10,000 सरकारी पदों पर 100 दिनों में भर्ती। ठीक है, यानी कि योगी जी ने कहा है कि 10,000 सरकारी पदों को भरा जाएगा, ठीक है, 100 दिनों के अंदर। देखते हैं किस प्रकार से इसको, ठीक है, प्रकाशित किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को घोषणा की है कि प्रदेश के युवाओं को 100 दिन में 10,000 नौकरी दी जाएगी। उन्होंने यह निर्देश अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के समस्त चयन आयोगों, बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि एक सत्र से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाएं उसी सत्र में संपन्न हो। तो दोस्तों ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने जो यह निर्णय लिया है काफ़ी अच्छी हो सकती है यदि इस तरह से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलने लगे कि 100 दिनों के अंदर यदि 10,000, ठीक है, नौकरियां मिल जाए और जो वैकेंसी जिस सत्र में लाई जा रही है, आ रही है, उसी सत्र में यदि पूर्ण हो जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी प्रतियोगी छात्रों के लिए। ठीक है, दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि वार्षिक लक्ष्य तय होंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि वार्षिक लक्ष्य भी तय होंगे। ठीक है, वार्षिक लक्ष्य तय होने के विषय में उन्होंने क्या कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने एवं उन्हें रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने पिछले 5 वर्षों में युवाओं को 4.5 लाख सरकारी नौकरियों से जोड़ा है। पूर्व की भांति प्रदेश सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए सभी चयन आयोगों, बोर्डों को 100 दिवसीय, 6 माह एवं वार्षिक लक्ष्यों को तय करने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों बस इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो वार्षिक लक्ष्य होंगे उसमें क्या होंगे। उन्होंने साफ साफ हम लोगों के लिए बस यही मुख्य बातें हैं कि उन्होंने कहा कि 100 दिन के अंदर, ठीक है, 10,000 नौकरियां मिलेंगी और जो भी, ठीक है, भर्तियां आएंगी, ठीक है, जिस सत्र में आएंगी उसी सत्र में पूरी होनी चाहिए। इस तरह की उन्होंने वार्षिक लक्ष्य का निर्देश दिया। आगे उन्होंने कहा था कि सभी विभागों को अध्याचन समय से भेजने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी जिस विभाग में जो पद खाली है उनके अध्याचन समय से भेजने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी देखने को मिलता है अध्याचन मांगे जाते हैं लेकिन विभाग आनाकानी करते हैं, अध्याचन समय पर नहीं देते हैं। इससे भर्तियां भी क्या होती हैं, देरी से आती हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा कि अध्याचन की जो प्रक्रिया होगी वह डिजिटलीकरण से, ठीक है, और आगे बढ़ेगी। ठीक है, इसी क्रम में उन्होंने कहा था कि भर्ती में जो आरक्षण का, ठीक है, आरक्षण का पालन किया जाए। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें, ठीक है, कुछ अनियमितताएं देखने को मिली थी, ठीक है, आरक्षण के मामले को लेकर। तो इसी को वह उन्होंने देखते हुए, उसका संज्ञान लेते हुए कहा है कि आगे इस तरह से न हो, ठीक है, जिससे, ठीक है, कोई विवाद उत्पन्न हो। तो ये था योगी जी का, ठीक है, कि 100 दिन के अंदर, ठीक है, 10,000 नौकरियों का लक्ष्य रखा है उन्होंने और, ठीक है, भर्तियों को समय से कराने का उन्होंने निर्देश दिया है। तो आप लोगों को, ठीक है, कह सकते हैं 100 दिन नहीं तो 6 महीने के अंदर बहुत सारी वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे देखिए उन्होंने बहुत अच्छी खबर आप लोगों के लिए है। जो लोग भी, ठीक है, इंटर पास किए होंगे, ठीक है, हाई स्कूल पास किए होंगे, तो उनको या ITI जो जिस भी क्लास में होंगे उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि लाभार्थियों को जल्द बांटे स्मार्टफोन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है कि लाभार्थियों को जल्द बांटे स्मार्टफोन। इसमें उन्होंने कहा है
कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में लाभार्थियों को स्मार्टफोन और लैपटॉप का वितरण की तैयारियों को तेज किया जाए। यह तय हो कि सभी जिलों में सांसद और विधायकों की मौजूदगी में छात्र छात्राओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटा जाए। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, जिन लोगों को अभी तक स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं मिला था, जिसके लिए वो पात्र हैं, ठीक है, तो उनके लिए खुशखबरी है कि बहुत जल्द इसकी प्रक्रिया फिर से स्टार्ट होने वाली है। उन सभी छात्रों को मिलेगी जो किसी न किसी, ठीक है, कोर्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे उन्होंने कहा कि संस्थाएं क्या करें, संवाद और समन्वय बनाकर रखें, ठीक है। उन्होंने कहा था कि संस्थाएं क्या करें, संवाद और समन्वय आपस में बनाकर, ठीक है, रखें, ठीक है, ताकि कोई आगे किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, ठीक है। ठीक है, इस क्रम में आगे हम लोग देखते हैं कि जो बीएड का, ठीक है, बीएड का जो नया सत्र अब स्टार्ट होगा 2022 का, उसके क्रम में देखिए जारी कर दिए गए हैं निर्देश, ठीक है, कि कब से कब परीक्षा होगी। आइए देख लेते हैं उसको हम लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लोग भी, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं या बीएड करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे देखिए यह नोटिस आप लोगों के लिए हो सकती है। बहुत अच्छी खबर है कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय कराएगा बीएड प्रवेश परीक्षा। 1 से 7 जुलाई के बीच होंगी परीक्षा और 5 अगस्त को परिणाम आएगा। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि जो बीएड का है प्रवेश आपका 2022 का जो सत्र स्टार्ट होगा, ठीक है, उसके लिए जो प्रवेश की प्रक्रिया है उसकी जल्द ही स्टार्ट होगी। और जो आपके इसका फॉर्म है दोस्तों, इसका फॉर्म जो है आपको आपके अप्रैल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और अप्रैल में देखने को मिल जाएगा। इसकी जो परीक्षा है आपको जुलाई में देखने को मिलेगी और इसका जो परिणाम आएगा वह आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है जो लोग बीएड करना चाहते हैं, ठीक है। तो और इसमें जो है प्रवेश शुल्क भी घटाया गया है दोस्तों, ठीक है। देखिए, प्रवेश परीक्षा शुल्क में 1/3 की कमी भी की गई है। तो देख लेते हैं ये कमी किस प्रकार की है। देखिए, उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क अभी 1500 रुपये है और SC/ST के अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये है। उन्होंने बताया कि इसमें करीब 1/3 की कमी की गई है। अब सामान्य पिछड़े वर्ग और राज्य के बाहर अभ्यर्थियों का शुल्क करीब 1000 रुपये और विलम्ब शुल्क के साथ 1600 रुपये निर्धारित किया गया है। SC/ST के अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क करीब 500 रुपये और विलम्ब शुल्क के साथ 800 रुपये तय किया गया है। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की काउंसलिंग शुल्क को भी 1000 रुपये से घटाकर 650 रुपये कर दिया गया है। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है जो लोग बीएड करना चाहते हैं और प्रवेश परीक्षा शुल्क में छूट दी गई है। ये बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो बीएड करना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, जो बीएड का जो प्रवेश है, ठीक है, इसके जो प्रवेश प्रक्रिया होगी, इसका जो फॉर्म आएगा आपको 15 अप्रैल से मिल जाएगा, ठीक है। 15 अप्रैल को आपको देखने को मिलेगा यदि सब कुछ सही होता है, ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वह आपको, ठीक है, 7 जुलाई के, ठीक है, बीच में देखने को मिल सकता है, 7 जुलाई को, और परिणाम जो है 5 अगस्त को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था बीएड से संबंधित। आइए देख लेते हैं एनटीपीसी से संबंधित कुछ, ठीक है, जानकारियाँ हम लोग। दोस्तों, एनटीपीसी के संशोधित रिजल्ट में ओबीसी से नीचे गया ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। दोस्तों, ऐसा कई बार हुआ है, ठीक है। जो ओबीसी की कट ऑफ है वो लगभग जनरल से भी कभी कभी ऊपर देखने को मिल जाती है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की तो बातें छोड़िए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस से हमेशा ईडब्ल्यूएस जब से आया है, कुछ इसमें देखते हैं कि जो कट ऑफ है ओबीसी का और भी अधिक जाने लगा है, ठीक है। तो ये तो था ओबीसी की जो कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा गई है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें क्या क्या कुछ नया हमको देखने को मिला है। तो देखिए, आरआरबी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के संशोधित रिजल्ट ने कट ऑफ में अच्छा खासा प्रभाव डाला। लगभग सभी श्रेणी में कट ऑफ नीचे गिरा है। आरआरबी इलाहाबाद ने अपनी वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ का लिंक जारी कर दिया है। संशोधित रिजल्ट में इंटर लेवल के पदों में अधिक कट ऑफ गिरा है। संशोधित रिजल्ट में सबसे अधिक अंकों का उतार चढ़ाव ईडब्ल्यूएस श्रेणी में दिख रहा है। अधिक फायदा इसी ग्रुप के छात्रों को हुआ है। 26 अंकों तक की गिरावट हुई है। दोस्तों, जो ईडब्ल्यूएस के जो कट ऑफ था उनके कट ऑफ में 26 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली है। ये देखिए बहुत ही, ठीक है, कम हो गया उनका, ठीक है, कट ऑफ। देखते हैं आगे गिरावट हुई है। लेवल 2 में पिछली बार ईडब्ल्यूएस श्रेणी में कट ऑफ 91.85 था, ठीक है। देखिए, पहले जो रिजल्ट जारी हुआ था, ठीक है, उसमें 91.85 था, ठीक है। अभी ये जो संशोधित रिजल्ट आया है इसमें आपको देखने को मिलेगा 65.54, यानी कि 26 अंकों की गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है ईडब्ल्यूएस का, ठीक है।
इसी क्रम में देखिए आगे लिखा है कि पद के सापेक्ष 20 गुना परीक्षार्थियों का चयन, ठीक है, जैसा कि मांग था, ठीक है, विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को कम से कम 20 गुना परीक्षार्थियों का, ठीक है, बुलाया जाए CBT 2 के लिए, क्योंकि उन्होंने जो जारी किया था पहली बार रिजल्ट, वो सभी जो ग्रुप थे उनको जोड़ लिया था, ठीक है, उसी को ये इन्होंने बताया कि 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। RRB इलाहाबाद में 4030 पद के सापेक्ष 80,632 यानी 20 गुना अभ्यर्थी CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और उनका रोल नंबर जारी हुआ है। जिन पे लेवल में पदों की वरीयता दी है उसके अनुसार ही शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। रिजल्ट में एक अभ्यर्थी का रोल नंबर सिर्फ एक पे लेवल के लिए है, भले ही वह अधिक पे लेवल के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। इसके कारण किसी रोल नंबर की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। अंतिम चयन की प्रक्रिया वरीयता के आधार पर होगी। शिक्षक दिनेश शुक्ल ने बताया कि EWS समेत संशोधित रिजल्ट में सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को फायदा हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है, जैसा विद्यार्थियों ने मांग किया था वैसा आपको देखने को मिला है कि जो संशोधित रिजल्ट आया है 20 गुना आया है, ठीक है। तो ये था NTPC से संबंधित समाचार पत्रों में जानकारियाँ। आइए देखते हैं कि विधायकों को कुछ निर्देश दिए गए हैं CM योगी को, ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों को लेकर किस प्रकार से हैं। दोस्तों, विधायक एक एक प्राथमिक विद्यालय को गोद, ठीक है, योगी जी का इस तरह का निर्देश दिया गया। बहुत ही अच्छा है, उन्होंने देखिए यहाँ पे भी अपना एक निर्देश दिया है। CM योगी ने कहा है कि अधिकारी भी स्कूल को गोद लें, तय किया छात्रों का पंजीकरण लक्ष्य, ठीक है। उन्होंने जो भी विधायक हैं उनको प्राथमिक विद्यालयों को कहें कि कम से कम आप एक प्राथमिक विद्यालय को गोद लेंगे, ठीक है, और उसके देख रेख करेंगे किस प्रकार से चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग आप करेंगे, ठीक है। और अधिकारियों को भी कहें कि आप स्कूलों को गोद लें, ठीक है, और छात्रों का जो पंजीकरण है उसका भी आप लक्ष्य रखें, ठीक है, कि इतना पंजीकरण होना चाहिए, ठीक है। तो ये था विधायकों को, ठीक है, उन्होंने निर्देश दिया है कि एक एक आप कम से कम आप प्राथमिक विद्यालयों का, ठीक है, गोद ले। दोस्तों, कह सकते हैं कि अभी तक जो लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में या किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे थे उनके लिए कुछ, ठीक है, हम लोग आशा के नज़रिए से देख सकते हैं कि CM योगी का जो ये दूसरा कार्यकाल है इसमें कुछ हम लोगों को पॉजिटिव हमको रहने की ज़रूरत है। कोई ऐसा गलत कदम मत उठाइए दोस्तों, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि अभी हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बहुत ही दुखद घटना थी दोस्तों। आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए और बाकी सब समय पे छोड़ दीजिए, जो होगा सब अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।